मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा से कई ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही है जिससे समाधान यात्रा पर सवाल खड़ा हो रहा है। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब के साथ हमारे साथ हैं जदयू के एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार। नीरज जी, मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकले हैं लेकिन कई घटनाएं निकल रही हैं। पहले बेतिया में सर्किट हाउस में आरजेडी के एमएलसी और माले विधायक को मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री ने बच्चों से मुलाकात नहीं की, तय कार्यक्रम था, बच्चे ठंड में बैठे हुए थे। क्या लग रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की समाधान यात्रा इस कड़कड़ाते ठंड में तंत्र को ठीक किए जाने के लिए है ना। समीक्षा बैठक होती है, उसमें विधायक विधान पार्षद को अधिकार प्राप्त है कि जाकर के हम अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं। तो स्वाभाविक है, तयशुदा कार्यक्रम रहता है। अब वो कार्यक्रम के बारे में मुझे अद्यतन सूचना नहीं है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य पर भी गंभीरता से देखना चाहिए। नैतिक बल वाला व्यक्ति है ना भाई, इस देश के अंदर में क्या परिपाटी है? देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मीडिया सवाल नहीं पूछ सकता है उनसे सीधा। 1 to 1 वो इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन इन होल करके कभी समग्रता से नहीं देते हैं। तो इसके आधार पर समाधान यात्रा का मूल्यांकन करना। सच तो यह है कि तंत्र को ठीक किया जाना ही चुनौती होती है। लोकतंत्र में कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं होता है। नहीं, आप कह रहे हैं कि तय कार्यक्रम था, तो तय कार्यक्रम के तहत ही बच्चों को बैठाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने मिला नहीं उनसे। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये मीडिया का दूसरा पक्ष भी तो आया है जी। मैंने देखा है मीडिया में छपा है वैशाली का कहीं घटनाक्रम, एक महिला दूर से ही बोली, आवाज़ दी और मुख्यमंत्री जी रुके वहाँ, उससे मिले। तो अब कोई विशेष घटनाक्रम के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो सीतामढ़ी प्रशासन या सीतामढ़ी से जानकारी लेकर के हम आपको बता देंगे। माले विधायक को रोक दिया गया, आरजेडी के एमएलसी को रोक दिया गया। रोक दिया क्या? मैंने किस बात के लिए रोक दिया गया? सर्किट हाउस में उनकी गाड़ी को घुसने नहीं दिया गया। सर्किट हाउस में तो सर्किट हाउस में गाड़ी, सर्किट हाउस कितना बड़ा होता है, कितना गाड़ी लगाइएगा वहाँ? भाई, आप जब समीक्षा बैठक में हमको जाने का अधिकार है, अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, निमंत्रण हमको गया तो हम अपनी राय वहाँ भी व्यक्त कर सकते हैं ना। यह कोई किस तरह की समीक्षा पर निकले नीतीश कुमार? जब जनसभा नहीं कर रहे हैं, आम लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात नहीं कर रहे, तो फिर समीक्षा किस चीज़? समीक्षा बैठक में यह होता, मैं भाग लिया हूँ, कि विभिन्न विभागों के आंकड़े, उसकी उपलब्धियाँ, उसमें अगर गैप रहता है तो उसके बारे में समाधान की चर्चा करना। कि मान लीजिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है और उसका लक्ष्य है कि हमको 10,000 देना है और वो लक्ष्य पूरा हो रहा है 4,000। यही यात्रा का नतीजा है कि लोग दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए सिविल सर्जन के दफ्तर लोग चक्कर लगाते थे। उसी यात्रा का नतीजा निकला कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी अब दिव्यांग प्रमाण पत्र बनने लगा। लोक शिकायत निवारण कानून उसी का नतीजा है, लोक सेवा कानून उसी का नतीजा, इन्हीं यात्राओं का नतीजा है। तो समीक्षा बैठक में तो यही होता है। अब गृह विभाग का आंकड़ा है और अपराध के दर अगर बढ़े हैं तो यह सवाल वहाँ खड़ा होता है कि भाई आइए, अपराध का दर क्यों बढ़ा है? आपको जवाब देना चाहिए इसका, और जवाब लोग प्रशासनिक पदाधिकारी का ये दायित्व बनता है। और विभिन्न विभाग के सचिव भी इसमें उपलब्ध रहते हैं, जिससे कि कम से कम आप केवल डीएम और एसपी के भरोसे नहीं, एडीएम के भरोसे नहीं, उस विभाग के सचिव भी रहते हैं कि आप बताइए कि भाई ये कारण क्या है इसका। तो इसका तो बहुत बेहतर रहते। और मुख्यमंत्री अनुश्रवण योजना है क्या, जो हम लोग विधानमंडल के सदस्य हैं, जो राज्य योजना की समीक्षा के जैसे दिशा का होता है, केंद्र माननीय सांसद करते हैं, तो मुख्यमंत्री अनुश्रवण योजना की बैठक होती है, उसमें हम लोग समीक्षा बैठक में भाग लेते हैं, जो सीनियर विधायक होते हैं। योजना की समीक्षा हो रही है, इस योजना में डीएम, एसपी और अधिकारी मौजूद होते हैं। बगहा और वाल्मीकि नगर से मुख्यमंत्री ने इस समाधान यात्रा की शुरुआत की, तो वहाँ पर योजनाएं चल रही थी, पहले से कई ऐसी योजनाएं चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री के जाने के पहले उन गांव का, उन टोला का साफ सफाई किया गया, रास्ता बनाया गया। तो क्या मुख्यमंत्री के योजना को चमकाने के लिए पहली योजना नहीं थी क्या? तय योजना पर समीक्षा होनी चाहिए। बगहा का और बेतिया का क्या हालत था नीतीश कुमार जी के पहले? दोन का इलाका कोई जाता भी था दिन में, तो उसी हालात में ना मुख्यमंत्री जाते हैं। चमकाया क्यों? नहीं, चमकाया नहीं, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम होता है तो गांधी मैदान में कुछ नहीं होता है, केवल बांस बल्ला गड़ा जाता है। अमित शाह जी का कार्यक्रम पूर्णिया में हुआ तो वहाँ कुछ नहीं हुआ। अरे बगहा और उस इलाके में जो विकास के
कि किरण नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुआ। कोई जानता था स्वाभिमान बटालियन, महिलाओं का स्वाभिमान बटालियन बगहा में बनेगा? ये कभी सपना में कोई सोचा था कि ये सब काम भी होना है? दोन का इलाका जो प्रकृति की गोद में है, वाल्मीकि नगर, आज टूरिज्म का एक बड़ा स्पॉट अगर डेवलप हुआ तो इसी सरकार का नतीजा है ना। इसलिए उसको उस रूप में नहीं कहा जाता है। अगर मान लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पटना विश्वविद्यालय आए तो रंग रोगन नहीं होना चाहिए? नहीं, मुख्यमंत्री कहीं जाएंगे तो रंग रोगन की आवश्यकता है। हम ये समझना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के लिए तो ये फॉर्मूला, दूसरे के लिए फॉर्मूला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे में पटना विश्वविद्यालय, तो रंग रोगन नहीं ना हुआ था? कोई सफाई का काम नहीं ना हुआ था? नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो क्यों होगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ तो कुछ नहीं होता है, वहाँ तो जैसे है वैसे ही रहता है, केवल सिक्योरिटी का ही काम होता है, बाकी तो कोई काम नहीं कराया जाता है। उनके कार्यक्रम में तो और ज़्यादा रंग रोगन होता है। तो क्यों होता है? यही तो ये तो आदरणीय राष्ट्रपति जी आएंगे तो स्वाभाविक है कार्यक्रम की तैयारी में तो होता ही है, बैरिकेडिंग लगेगा ही, लोग रुकेंगे ही, सम्मान में रुकते हैं भी लोग। तो ये सवाल नहीं, सवाल यात्रा का है कि इस कड़कड़ाते ठंड में प्रशासनिक महकमे के उसको साथ ले जा करके तंत्र को ठीक किए जाने के लिए कोई यात्रा कर रहा है, तो ये तो बेहतर चीज़ है भाई, चीज़ों को सीधा संवाद देखना। तो देखिए, हमारे साथ थे नीरज कुमार, एमएलसी सह प्रवक्ता हैं जदयू के, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, जहां जाएंगे वहां पर बैरिकेडिंग की जरूरत पड़ती है, रंग रोगन की आवश्यकता होती है, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उनका जहां भी कार्यक्रम होता है तो वहां पर इस तरह साफ सफाई हो या रंग रोगन की आवश्यकता पड़ती है और करवाई भी जाती है। इसी तरह समाधान यात्रा के दौरान भी नीतीश कुमार की यात्रा में किया जा रहा है। तमाम खबरें के लिए जुड़े रहे फर्स्ट बिहार के साथ। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार।